नमस्कार। सिंह राशि पर चर्चा करेंगे। सिंह राशि का स्वामी सूर्य और महीना चल रहा है ये दिसंबर का, और दिसंबर मास में 27 तारीख तक सूर्य और मंगल दोनों एक्सट्रीम हॉट प्लेनेट, गर्म तासीर वाले ग्रह एक साथ हैं और चल रहे हैं कौन सी राशि में, अब आप अंदाजा लगाइए। वृश्चिक राशि जो मंगल की राशि है और सूर्य उसके साथ है, तो क्या हुआ, एक्सट्रीम हॉट प्लेनेट, अति तापी शब्द कह करके व्याख्या की गई है शास्त्रों में इनकी। अब इन पर सूर्य की राशि का स्वामी, सूर्य सिंह राशि का स्वामी है और शनि पूर्ण दृष्टि से इनको देखता है। ये वृश्चिक राशि में है दोनों, और सिंह राशि को भी देखता है, यानी कि सूर्य को और उसकी राशि को, दोनों को शनि कवर कर रहा है इस समय। और ये सिचुएशन 16 दिसंबर तक तो बनेगी, लेकिन मंगल और शनि का जब दृष्टि संबंध होता है तो सृष्टि के अंदर उतार चढ़ाव, भूस्खलन, लड़ाई झगड़े, विस्फोट, बाढ़, तूफान या प्राकृतिक आपदाओं का सामना सृष्टि में करना पड़ता है। दक्षिण देश हों चाहे पश्चिम के हों चाहे यूरोपीय हों, इस तरह से इनका प्रकोप यूनिवर्स, अखिल ब्रह्मांड के लिए होता है, क्योंकि ये शनि जो है ये न्याय करने वाला है। ठीक इसी प्रकार देखा जाए तो एक प्लस पॉइंट यहां दिखाई देता है कि मेष राशि में बैठा हुआ बृहस्पति सिंह राशि को देखता है तो सेफ कर देता है, सुरक्षित कर देता है। शनि की दृष्टि अलग, लेकिन बृहस्पति सुरक्षा कारणों से उसको बचा लेता है। यानी कि आप समझिए कि सबसे बड़ा जो प्रकाश है, सबसे अधिक जो बल है इस सृष्टि के अंदर बृहस्पति का है। भले ही शनि भी देखता हो, तो बचाव की दृष्टि से अगर देखा जाए तो मेष राशि और सिंह राशि और धनु राशि, तीनों राशियों पर दृष्टिपात करने वाला ये ग्रह सिंह राशि को तो सुरक्षित करता ही है। आगे बढ़ते हैं। इसके अलावा सिंह राशि के लिए अभी आगे आने वाले 1 महीने के बाद, मानकर चलिए 1 जनवरी 2024 को बृहस्पति मार्गी होकर के बहुत अच्छी पोजीशन में आएंगे। तो सिंह राशि का जो पंचम भाव है, ज्ञान, बुद्धि, विवेक, एजुकेशन तथा अच्छे विचारों का पिटारा जो खोलता है, आपको सद्बुद्धि देता है और आगे बढ़ने की प्रेरणा देता है। देखिए, बृहस्पति मेष में जब मार्गी होगा तो आपकी राशि को, आपके पंचम भाव को, आपके भाग्य को, तीनों को मजबूत करेगा, पुष्ट करेगा और ताकत देगा। फॉरवर्ड मोशन में आने से आपकी उन्नति, तरक्की और आपकी पर्सनालिटी को निखार देने के लिए आएगा। ये एक सामान्य सा प्रिडिक्शन है, लेकिन आपका जो सप्तम भाव है वहां शनि है। जिन जिन सिंह राशि वालों के या सिंह लगन के पाप ग्रह लगन में या राशि के साथ हों तो दाम्पत्य जीवन को अप डाउन करने के लिए काफी है। आपको बहुत संभल करके चलने की आवश्यकता होगी। अब आगे बढ़ते हैं हम। कुछ गुप्त चिंताओं का कारक, पैरों में दर्द, अशांति, तनाव, चिंता, गुप्त चिंताओं का कारक है। एक तो ऐसी समस्या की सारी दुनिया जानती है आपकी समस्या को, एक ऐसी है जो सिर्फ आप ही जानते हैं और आप किसी के समक्ष व्यक्त नहीं कर सकते, तो वो है गुप्त चिंताओं का कारक राहु अष्टम भाव में। पैरों में दर्द, व्यर्थ की भागदौड़, निर्मूल आशंकाएं, आपको इनसिक्योरिटी, असुरक्षा की भावना होगी कि कहीं कोई आदमी मुझे नुकसान ना पहुंचा दे। या अचानक सिंह राशि वाले रात को, या सिंह लग्न वाले उठ करके, जिनका राहु खराब होता है, कोई भी हो उसमें लग्न कोई भी हो, वो उठ करके रात को 2 बजे अपनी नब्ज, अपनी पल्स देखने लगते हैं, कहीं मुझे कुछ हो तो नहीं गया।
अशांत मन, मृत्यु का भय या अनहोनी घटनाओं की चिंता होती है। और जब वो अपना ब्लड टेस्ट कराते हैं या मेडिकल टेस्ट, तब उसमें कोई विकार पैदा नहीं होता। इसी का नाम है निर्मूल आशंकाएं, जो है नहीं, आपको लगती है। लेकिन इन बातों से बेखबर ना रहें, लेकिन सावधान रहें। और लेकिन होगा कुछ नहीं, मेष राशि पर जो बृहस्पति वो आपको सुरक्षित रखेगा। इसके अलावा सिंह राशि 3 नक्षत्रों से मिलकर बनी होती है। पहला है मघा, दूसरा पूर्वा फाल्गुनी 4 चरण, मघा 4 चरण 8, 1 चरण उत्तरा फाल्गुनी प्रथम चरण। टोटल 9 अक्षर हुए। मैं भी मुंह में और मोटा टेटू और टेकचंद जिनका नाम होता है गांव में। तो वो जो राशि है सिंह, 3 नक्षत्रों के 9 नामों से बनी है। तो इसका क्या है, मघा नक्षत्र केतु का नक्षत्र है। ये कष्ट देता है मनुष्य को जन्म के समय। फिर भी साल शुक्र की दशा अच्छी रहती है इनकी। उसके बाद फिर सूर्य की दशा 6 साल बहुत आनंददायक, क्योंकि राशि के स्वामी की दशा है। और फिर 10 साल चंद्रमा की दशा में घी, दूध, अच्छा खान पान, अच्छे वस्त्र और विदेश गमन की संभावना रहती है, अगर सिंह लगन होगा तो। फिर भी मान के चलिए, उसके बाद मंगल इनका लिए योग कारक है। बड़े बड़े पुरस्कार, मान सम्मान, प्रतिष्ठा, नौकरी, प्रमोशन सब कुछ देता है। मंगल इनके लिए वरदान बनता है। राहु की दशा 18 वर्ष, ये भी आपको स्टेबिलिटी देती है, तथा बृहस्पति की दशा कष्टकारक होती है। शनि की दशा में ऋण, रोग और कर्ज, फर्ज और मर्ज। कर्ज लोन होता है सिर पर, फर्ज मतलब लाइबिलिटीज, आपके उत्तरदायित्वों का निर्वहन करना होता है आपको, और रोग आपका पीछा नहीं छोड़ते हैं। ये तो हुआ मघा नक्षत्र का। पूर्वा फाल्गुनी में शुक्र की महादशा जन्म के समय होती है। उसके बाद 6 वर्ष सूर्य की दशा, फिर 10 वर्ष चंद्रमा की। ये सिंह राशि वालों का, पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र वालों का फल है। उसके बाद आता है मंगल। सूर्य दशा अच्छी, शुक्र भी अच्छी, चंद्रमा ठीक, मंगल अच्छा। मंगल योग कारक है, आपके लिए वरदान और भाग्य चमका देता है आपका। राहु की दशा कष्टकारक, बृहस्पति की दशा शुभ नहीं होती। आया उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र, बिल्कुल क्लियर गणित है इसका। 1 वर्ष सूर्य की दशा लगभग लमसम। अब भी 21 साल तक शुक्र की दशा आपके लिए वरदान बनती है। सिर्फ वृष लगन के लिए और तुला लग्न के लिए कष्टकारक होती है, बाकी किसी के लिए खराब नहीं होती, ये मानकर चलिए। मीन लगन को भी कुछ रोग का भय रहता है, लेकिन अब उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र के प्रथम चरण में जिनका जन्म होता है, उनकी जब शुक्र की दशा अच्छी, सूर्य की ठीक, चंद्रमा की और भी बेहतर होती है। चंद्रो ददाति धन कांचन भूमि लाभम। और मंगल की दशा, अगर मंगल खराब है, चौराग्नि रोगाश्च धनस्य हानि, धन की हानि, अग्नि का भय भी होता है, लेकिन ये भाग्य चमकाता है, जमीन खरीदवाता है। लेकिन शरीर में अगर मंगल खराब है तो कोई ऑपरेशन जरूर करवाता है, छोटा मोटा। तो ये उसके बाद राहु की दशा इनके लिए सामान्य व्यतीत होगी। बृहस्पति की दशा शुभ फल नहीं प्रदान करती है। लेकिन ये जो मैंने आपको राशिफल बताए हैं, सिर्फ सिंह राशि पर बेस्ड हैं। अगर आपका लगन दूसरा है, कई बार इसमें मंगल और शुक्र योग कारक होता है, कई बार बृहस्पति योग कारक, तो डिपेंड करता है किसकी दशा कैसी होगी। दिस इज डिपेंड अपॉन द स्पेसिफिक कैलकुलेशन ऑफ इंडिविजुअल, या स्पेसिफाई करना है तो कुंडली को देखना ही, उसको रिव्यू करने के बाद ही पता चल पाएगा। आप लोग कंफ्यूजन में ना रहें। मैंने सिर्फ ट्रांजिट मोशन और महादशाओं को सिर्फ 1 प्लेनेटरी बेस्ड कैलकुलेशन आपको बताया है।
इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।